नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात मध्य प्रदेश और मैं हूं अभिलाष मिश्रा। प्रयागराज महाकुंभ में करोड़ों लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और इस वक्त पूरे देश और पूरी दुनिया पर सनातनी परंपरा को मानने वाले हिंदू जो हैं या जो भी भारतीय हैं वो महाकुंभ के बारे में जानने को बेताब हैं। लेकिन इसके बीच कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जय बापू जय भीम जय संविधान रैली में एक बयान दे दिया जिस पर घमासान मच गया है। खड़गे ने कहा कि क्या गंगा स्नान से गरीबी मिट जाएगी या भूख मिट जाएगी। इस बयान के बाद संतों और बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोल दिया। उधर वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर के विवाद जो छिड़ गया है, साफ तौर पर वक्फ बोर्ड के जो तमाम पदाधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि 90% वक्फ बोर्ड के जमीन पर अवैध कब्जा हो चुका है जिसे हम मुक्त कराएंगे। यानी अवैध कब्जे की बात स्वीकारी गई है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर अवैध कब्जा है, थोड़ा बहुत नहीं 90% जमीन पर कब्जा है, ये कहा गया है। तो ये दोनों मामले क्या मुस्लिम तुष्टीकरण से जुड़ते दिख रहे हैं? कांग्रेस संविधान की बात करते करते गंगा स्नान पर क्यों आ जाती है और क्यों हर बार कांग्रेस के बयानों को बीजेपी सनातन का अपमान बताती है? इन्हीं तमाम मुद्दों पर आज शुरू करते हैं आपकी बात। आइए सबसे पहले खड़गे का वो बयान सुनिए जिसमें कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ तौर पर गंगा स्नान को लेकर के जो कहा, उसके बाद सियासी बवाल मच गया है। सुनिए। गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे। कंपटीशन में एक डुबकी मारता दूसरा, और जब तक वो टीवी में अच्छा नहीं आता तब तक डुबकी मारते रहते हैं। उधर इस पूरे मामले को लेकर के पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने भी बड़ा पलटवार किया है, कड़ा पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है कि गंगा में स्नान करने से गरीबी नहीं मिटती, तो ये याद रखना चाहिए कि चर्च में कैंडल जलाने से भी गरीबी नहीं मिटती, हज यात्रा पर जाने से भी गरीबी नहीं मिटती। सनातन का अपमान बंद होना चाहिए। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। यात्रा करने से भी देश की गरीबी खत्म नहीं होती ना। चर्च में कैंडल जलाने से देश की गरीबी खत्म नहीं होती। हर काम जो है गरीबी मिटाने के लिए थोड़ी होता है। आदमी जो है भोजन करता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए, पेट भरने के लिए। बाप को बाप कहता है तो क्या गरीबी मिटाने के लिए? संबंध के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पण करने के लिए पिता की दी जाती है। हर चीज गरीबी मिटाने के लिए कुछ आस्था भी होती है। इस दुनिया में अनेक जगह यहूदी है, पारसी है, इस्लाम मुसलमान है, ईसाई है, सबको सबकी अपनी अपनी आस्था। केवल हिंदू धर्म में ये दिखता है। वही इस पूरे मामले पर बीजेपी के विधायक जो रामेश्वर शर्मा हैं वो मुखर हो गए हैं। उन्होंने गंभीर आरोप लगा दिए और पिंडदान तक की बात कह दी है। कांग्रेस ने किस तरह से बचाव किया है, सुनिए। गांधी का भाव नहीं रहा। जो महात्मा गांधी जी ने पूरे देश के अंदर राम राज की कल्पना की थी, कांग्रेस ने राम को भी काल्पनिक कह दिया था। कांग्रेस ने राम का भी अपमान किया है, कांग्रेस ने महावीर का भी अपमान किया है, कांग्रेस ने गौतम बुद्ध का भी अपमान किया है, कांग्रेस ने गुरु नानक जी का भी अपमान किया है। ये कांग्रेस सनातन विरोधी है, हिंदू धर्म विरोधी है, जैन विरोधी है, बौद्ध विरोधी है, सिख विरोधी है। ये कांग्रेस अगर है तो मुस्लिम तुष्टीकरण के आधार पर है, चाइना के इशारे पर चलने वाली कांग्रेस है। विश्वर जी, पहले आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी का जो बयान है उसका अर्थ समझें, गहराई में जाएं, वो कहना क्या चाह रहे हैं। आप हर समय अपने पाप छुपाने के लिए धर्म की आड़ ले लेते हैं। अब आपसे गरीबी दूर नहीं हो रही है, देश में गरीबी और अमीरों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है, और इस पाप को छुपाने के लिए आप धर्म का सहारा ले रहे हैं, सारे बयान को धर्म की तरफ मोड़ रहे हैं। कब तक धर्म की आड़ में छिपोगे? आपका जो काम है वो करिए, देश को आगे बढ़ाने का काम है, गरीबी दूर करने का वो तो आपसे हो नहीं रहा है और अनगढ़ बयान देने लगते हैं। उधर जेपीसी ने वक्फ बोर्ड के संशोधन को स्वीकार कर लिया है और उसके बाद से हलचल तेज हो गई है। खास बात यह है कि मध्य प्रदेश में अल्पसंख्यक बोर्ड के जो अध्यक्ष हैं वो स्वीकार कर रहे हैं इस बात को कि मध्य प्रदेश के वक्फ बोर्ड की 90% जमीन अवैध कब्जे में फंसी हुई है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। और एक राजनीतिक एजेंडा है ना, वक्फ बिल वक्फ के संरक्षण के लिए लाया जा रहा है, और इसी तरह मध्य प्रदेश की सरकार खुद आईना दिखा रही है कि जेपीसी का अभी एक बयान आया
कि हमने अपनी तैयारी पूरी कर ली है और हम फरवरी में बिल लेकर आ रहे हैं। तैयारी कैसे पूरी हुई है, ये आज मध्य प्रदेश की सरकार के इस पत्र से खुद साबित हो गया, जो हमारा लगातार आरोप रहा है कि 15,000 मध्य प्रदेश की वक्फ बोर्ड के पोर्टल पर संपत्तियां दर्ज है, उसमें 8,000 का भौतिक सत्यापन है, 7,000 गायब है। और वक्फ बोर्ड भी मानती है कि हमारी 7,000 की प्रॉपर्टी गायब है। अब 5 दिन में 7,000 का कैसे फिजिकल सत्यापन हो सकता है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। ये केवल मजाक है और कुछ नहीं। ये तो होना ही चाहिए था। ये तो बहुत लेट हो रहा है, जल्दी करो। सबको करना चाहिए, क्योंकि वक्फ की वो प्रॉपर्टी भी वक्फ की बता दी गई जो विभाजन के बाद भी लोग बाहर चले गए थे और जमीन छोड़ गए थे, वो कहां से वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई? देने वाला मौके में मौजूद नहीं था, वो वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। और पहले जब जहां जहां नवाबी रियासतें रही हैं, उन नवाबी रियासतों में हिंदुओं के शमशान घाट को भी कब्रिस्तान लिख दिया गया है, क्योंकि उस समय लेख और भाषा में उर्दू लिपि भी चलती थी और उर्दू के ही जो है पटवारी और नायब तहसीलदार जो है वो उर्दू भाषा के जानकार हुआ करते थे। तो ऐसी बहुत सी जगह लिख दी, तो वो तो उसका सत्यापन होना जरूरी है। और आइए देखते हैं हमारे आज के सवाल क्या है। सवाल लेकर आ रहे हैं आपके सामने। हमारे आज के सवाल ये रहे आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। गंगा में स्नान से नहीं मिटती गरीबी, खड़गे के बयान ने चिंगारी भड़का दी। संत बोले हज और चर्च जाने से भी नहीं होंगे अमीर, सनातन के अपमान पर विवाद हुआ गंभीर। वक्फी 90% जमीन पर अवैध कब्जा, क्या तुष्टीकरण के लिए सारा विवाद छिड़ा? संविधान यात्रा में क्यों छेड़ा गंगा स्नान का राग, खड़गे के बयान से हिंदू और संत हुए नाराज। ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये संविधान यात्रा थी, अब पॉलिटिकली एक पार्टी को आप टारगेट कर रहे हैं, सरकार को टारगेट कर रहे हैं, उसमें आस्था की इन चीजों को लाने का क्या मायने थे और अब कहीं ये बैकफायर तो नहीं कर रहा कांग्रेस पर? इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ेंगे। आइए एक एक कर आपको उनका तारुफ करा रहा हूं। मेरे साथ आज बीजेपी से वरिष्ठ नेता प्रवक्ता बृज गोपाल लोया जी जुड़ रहे हैं, बहुत स्वागत करूंगा मैं बृज गोपाल लोया जी का। कांग्रेस से वरिष्ठ नेता केदार सिरोही हमारे साथ जुड़ रहे हैं, केदार जी का भी बहुत स्वागत करता हूं मैं। हमारे साथ पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जुड़ रहे हैं, जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ के, उनका भी बहुत स्वागत करता हूं। और काजी सैयद अनस अली साहब जुड़ रहे हैं, मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ, उनका भी मैं बहुत बहुत इस्तकबाल करता हूं। चलिए सबसे पहले मैं सवाल लेकर के बृज गोपाल लोया जी आपके पास आ जाता हूं। बृज गोपाल लोया जी, देखिए संविधान को बचाने की मांग करते करते खड़गे साहब ने गंगा स्नान के फायदे और नुकसान भी गिना दिए। बीजेपी को किस बात पर आपत्ति है? दो बातें मैं बता दूं। खड़गे साहब हमेशा सनातन परंपराओं के विरोध में रहे, कोई नई बात नहीं। और सनातन के धर्मावलंबी, उसको मानने वाले लोग खड़गे जी जैसे लोगों के भरोसे भी अपनी आस्था नहीं रखते हैं। दूसरी बात, खड़गे जी कभी जाइएगा कुंभ में और डुबकी लगाइएगा, आपको पता चलेगा कि किस तरह वहां लोगों की गरीबी दूर हो रही है। मिलिए जरा उन हजारों हजार नाव वालों से, जो नाविक अपने 12 वर्ष में इसका इंतजार करते हैं कि उन्हें उसके दौरान रोजगार मिलेगा। वो तंबू लगाने वाले, वो सड़क पर ठेला लगाकर कुछ बेचने वाले, आप देश भर की सड़कों पर, पूरे उत्तर भारत में से दक्षिण भारत तक को जोड़ने वाली सड़कों पर जाकर तो देखिए कि किस तरह गरीबों को रोजगार मिला हुआ है। वहां 45 करोड़ लोग डुबकी लगाएंगे, मगर कम से कम 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देने का काम भी कर रहा है। ये सब कुछ अचानक से नहीं हुआ है, बरसों की उन्हीं गरीबों की तपस्या है जिससे इतना बड़ा कुंभ आयोजित होता है। आप क्या जाने कुंभ को, और आप तो उन लोगों में से हैं कि 1971 में श्रीमती गांधी ने नारा दे दिया कि हम गरीबी हटाएंगे, उस नारे को आज तक जी रहे हैं। जिस कांग्रेस ने और जिस कांग्रेस पार्टी की गलत नीतियों ने इस देश में गरीबी को जन्म दिया और गरीबी पैदा की, वो आज कह रहे हैं कि कुंभ में डुबकी लगाने से गरीबी नहीं मिटती। मैं भी खड़गे साहब, अगर आप में साहस है तो एक बार ये कह के बताइए कि जोड़ जो मुस्लिम समाज का होता है उससे गरीबी नहीं मिटती, जो हज होता है उससे गरीबी नहीं मिटती, जो उर्स होता है उससे गरीबी नहीं मिटती है। एक बार बड़ी चुनौती के साथ कहता हूं, एक बार अगर आप में क्षमता है तो कहकर बताइए, दूसरे दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं रहेंगे। तो ये जो साहस है, मुझे नहीं लगता, ये केवल तुष्टीकरण के सिवाय कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए मैं आ जाता हूं इस पूरे मामले पर बातचीत करने के लिए केदार सिरोही साहब। सिरोही साहब, देखिए संविधान को लेकर के यात्रा थी और हमें लग रहा था बड़ा अच्छा माहौल भी बना था। मैं अभी सुन रहा था आपके प्रवक्ता कह रहे थे कि हर चीज में धर्म को घुसा देते हैं, धर्म की आड़ लेकर के फिर ये बचने की कोशिश करते हैं। तो अगर संविधान बेरोजगारी, भुखमरी, गरीबी तक ही स्टिक रह जाते, खड़गे साहब तो ठीक था, घुसाया या लेकर के तो वो आए ना,
कुंभ स्नान को। अब आस्था का महापर्व चल रहा है और आप कहते हैं कि वहां जाने से कोई फायदा नहीं होगा। तो ये लगता है बार बार जो आपके ऊपर चार्जेस लगते हैं कि आप सेंटिमेंट को हर्ट करते हैं, ये उस तरफ इशारा करता है। चार्जेस लगते नहीं है, लगाए जाते हैं। और ये भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक उनका स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि वो किसी भी तरीके से मुद्दों की जगह धर्म को ले आए। देखिए, अभी मुझे लोहिया साहब ने बड़ी अच्छी बात कही। उन्होंने एक बात कही कि जो महाकुंभ में उन्हें पुण्य और उसको तो नहीं बताया, उन्होंने बताया 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या बोला उनने? 1 करोड़ लोगों को रोजगार मिलेगा। क्या हमारा धर्म सिर्फ रोजगार देने का हो चुका है? रोजगार देने का काम किसका है? देखिए, इस स्टेटमेंट को बहुत बारीकी से समझने की जरूरत है। जनता बहुत समझती है। मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया पे जो रिएक्शन आ रही है। देखिए, एक राजा का धर्म क्या है? मैं किसान हूं, मेरा अपना धर्म बता देता हूं सर, उस पर आप न्याय कर देना। मेरे घर 8-10 गाय हैं। मैं उनको सुबह धूप में बांध दूं और ट्रेन में बैठ के निकल जाऊं, तो 4-6 दिन बाद आऊं और फिर उनको पानी पिलाऊं। तो मेरा जो कर्म है किसान होने का, वो गाय को उसी दिन पानी पिलाने का, और धर्म मेरा ये कह रहा है कि मुझे जाके नहा के आना है। तो एक राजा का भी इसी तरीके का धर्म होता है। राजा का धर्म हमारा धर्म नहीं होता है। हिंदू का धर्म, मुसलमान का धर्म, ईसाई का धर्म, जो ये कह रहे हैं ना, वो धर्म राजा का धर्म नहीं होता है। जो देश का मुखिया होता है उसका धर्म बड़ा अलग होता है। उसका धर्म है उसकी प्रजा सुखी रहे, उसकी प्रजा में खुशहाली रहे। वही तो उसका सबसे बड़ा धर्म है, वही उनका राज धर्म है। वो उस धर्म का अगर वो पालन नहीं करते, उन्होंने वो जनता के बारे में नहीं बोला खड़गे साहब ने, उन्होंने उन लोगों के बारे में बोला जो जिम्मेदार हैं, जो देश चला रहे हैं, वो वहां इतनी डुबकी ले रहे हैं, फोटो खिंचा रहे हैं। वो शंकराचार्य जी की जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? वहां उनका काम था वहां पर व्यवस्था देना। मेरे जैसे, आपके जैसे लोग, मैं भी अभी 5 दिन के यज्ञ में बैठा हुआ हूं, आज दूसरा दिन चल रहा है। हमारा काम वहां पर क्या है? वहां लोगों को वो मूलभूत व्यवस्थाएं देना। शायद लोहिया साहब ने बताया था कल की 4 लाख करोड़ करीब का वहां खर्चा हो रहा है। तो 10-12% अगर जीएसटी लगेगा तो 40-45 हजार करोड़ रुपया सरकार के पास कमाई होगी। वहां तमाम साधु आरोप लगा रहे हैं, सोने की जगह नहीं है, बैठने के लिए जगह नहीं है। तो उन्होंने, खड़गे साहब ने कहा है कि राजा का धर्म उनको याद होना चाहिए। आज देश में बेरोजगारी है, आज उस पर आप चर्चा करिए। महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, रुपये का डिवैल्यूएशन कितना बड़ा होता जा रहा है, वो आप और हमारे जीवन पर सीधा इम्पैक्ट लगने लगा है। महंगाई में आप डीजल पेट्रोल के भाव देख लीजिए, किसानों की आत्महत्या देख लीजिए। एक किसान 63 दिन से, धर्म को आप उनकी ड्यूटी से जोड़ रहे हैं, धर्म को। मुझे लगता है ये दोनों अलग चीजें हैं केदार जी। और दूसरा चीज, कल को आरिफ मसूद जी की विधानसभा में, एक बहुत छोटा एग्जांपल दे रहा हूं, 4-5 गरीब आ जाए या कोई गरीबी बेरोजगारी से खुदकुशी कर ले, तो क्या वो मस्जिद जाना छोड़ दें साहब? मतलब आप लोग किस तरह का कंपैरिजन करते हैं? मैं ये कहता हूं, ऐसे सेंटिमेंट को आप हर्ट क्यों करते हैं? आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी का कहा, देश के राजा का कर्म बताइए। अच्छा, राजा ना, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए जो धार्मिक प्रतीक या धार्मिक चिन्ह होते हैं, वो भी सिर्फ सनातन के, केदार सिरोही साहब, उन्हीं को क्यों हट किया जाता है? टारगेट नहीं किया। ये सनातन कहां से आ गया बीच में? बिल्कुल, सनातन क्यों ला रहे हो? आपने बिल्कुल गंगा स्नान करके पाप नहीं, गरीबी नहीं मिट जाती, ये जो शब्द है, आप कोई और एग्जांपल दे देते, आप सीधे बोल देते कि आप वहां पर जाकर के व्यवस्थाएं करिए। ये गंगा, रामायण, ये तमाम चीजें जो बार बार इसीलिए टारगेट होती है ना कांग्रेस। ले जा रहे हैं जी। वो प्रश्न मेरे लिए, जनता में तो मैं भी हूँ। हाँ, मैं भी जा रहा हूँ नहाने के लिए। हाँ, जनता का नहीं बोला, उन्होंने रिस्पॉन्सिबल लोगों का बोला है। ठीक है, कि आज देश को उनको देखना चाहिए। मैं जान गया, मैं आपका उद्देश्य समझ गया हूं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उस बात को रखने के बेहतर तरीके हो सकते हैं, और हमेशा आप लोग शायद यहीं फेल कर जाते हैं। नहीं, कोई फेल नहीं है। हाँ, ब्रिज जी पूछ लीजिए ब्रिज जी, चलिए। केदार जी, एक छोटा सा प्रश्न है। वो मुंह पे पट्टी बांध के बैठा है। केदार जी, आप विद्वान आदमी, छोटा सा प्रश्न ले लीजिए, छोटा सा एक प्रश्न ले लीजिए। आप विद्वान आदमी हैं। राजा का कर्तव्य ये था कि वो रोजा अफ्तार करे और उन लोगों को आमंत्रित करे जो लोग रोजेदार नहीं है। राजा का कर्तव्य ये था कि वो हज जाने वालों को सब्सिडी दे। यदि ये कर्तव्य था कि नहीं था, पहले इस पे जवाब दें। दूसरा, इस पे जवाब दें कि आप खड़गे जी के बयान की प्रशंसा करते हैं या खड़गे जी के बयान से असहमति करते हैं। सीधा सीधा जवाब, कोई लंबी चर्चा। सीधा जवाब सुन लो। पूरी तरीके से मैं उनसे सहमत हूं। आज पूरा देश, आपको 65 दिन से भूखा किसान नहीं दिख रहा है?
आप बात तो बड़े धर्म की कर रहे हो, हिंदुओं की कर इस रहे हो, देश का सिखों की कर रहे हो। इस देश वो का सिख किसान इस बैठा देश को हुआ है। संपन्न बना रही है, आप क्यों? उसे भूखा कह रहे सिख को यहाँ टीवी खालिस्तानी पे कहते बैठकर हो, किसान को सिख गाली मत आतंकवादी बतिए। हो गए। ना ठीक है, चलिए किसान जो ठीक है, है, लोया जी जो और आप सिरोही जी देश मेरे में साथ और भी मौलाना मेहमान हैं, हैं। गाली वो ना ना आपके लिए आतंकवादी सिरोही हो जी, गए। लोया जी आऊंगा आप लोगों के पास। आप किसानों को आतंकवादी ठीक कहते है हो। सिरोही जी आपके पास आऊंगा, अभी और भी मेहमान हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कर लेते हैं, फिर अभी हम डिबेट आगे चलाएंगे। मेरे साथ काजी सैयद अनस अली साहब भी जुड़े हुए हैं। काजी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि इस तरह के जो वक्तव्य आते हैं, अब ये रास्ता खुल रहा है, कल को कोई हज जाएगा और वो जनप्रतिनिधि है तो उसको टारगेट कर लिया जाएगा कि हज जाने से क्या आपके क्षेत्र की जनता खुश हो जाएगी क्या? तो आपको लगता है कि सियासत को ये जो दीनी मामले होते हैं, धार्मिक मसले होते हैं, इस पर जरा टीका टिप्पणी करने से बचना चाहिए? सीधी सीधी बात करो कि आपके क्षेत्र में दिक्कतें हैं, उनको पहले सॉल्व कर लीजिए। बार बार किसी एक वर्ग को या किसी धर्म को टारगेट करें, बीजेपी भी करती है एक वर्ग को टारगेट, कांग्रेस भी करती है एक वर्ग को टारगेट, इस तरह के आरोप लगते हैं। तो चूंकि आप धर्म से संबंध रखते हैं, क्या सियासत में इसका इस्तेमाल एज अ टूल होना चाहिए धर्म का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जिस तरीके से बयान आया कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का, वो बयान मैं समझता हूँ कि ठीक नहीं है, इसलिए कि बयान किसी भी संदर्भ में दिया गया हो और उसके ऊपर जो बयानात आ रहे हैं, मुझे उस पर भी अफसोस है कि एक शख्स ने अगर बयान दिया कि गंगा में नहाने से, उसमें डुबकी लगाने से गरीबी ख़त्म नहीं होगी, तो दूसरी तरफ से आवाज़ आई कि हज पे जाने से भी नहीं होगी। तो क्या मल्लिकार्जुन खड़गे का हज से क्या ताल्लुक़ और इस्लाम से क्या ताल्लुक़? ज़रूरी नहीं है कि हर बात में आप इस्लाम को, मुसलमानों को टारगेट करें, एक बात ये भी है। दूसरी बात ये है कि कौन सी बात कब कही जाती है, ये सलीका हो तो हर एक बात सुनी जाती है। इस बात को भी का भी ध्यान रखना चाहिए कि एक बड़ा आयोजन हो रहा है, तकरीबन 144 साल में ये कुंभ आता है, अगर मेरी नॉलेज ठीक है तो। बिल्कुल ठीक है। और उसमें ये महाकुंभ हो रहा है, महाकुंभ हो रहा है। अब महाकुंभ के अंदर अगर सैकड़ों श्रद्धालु आ रहे हैं और अगर गंगा स्नान कर रहे हैं, तो उनकी अब भक्ति है और उनकी उसके अंदर वो है कि अपनी धार्मिक भावनाएं हैं उनकी, उस पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहिए। तीसरी अहम और ज़रूरी बात मैं ये कह रहा हूँ, जैसे कि मिसाल के तौर पे हिंदुस्तान है, बड़ा मुल्क है, उसका एक बड़ा क्षेत्रफल है और सब जगह का कल्चर अलग है। साउथ जहाँ से मल्लिकार्जुन खड़गे जी आते हैं, वहाँ मैंने खुद देखा है कि औरतें जो हैं अपने बालों की आहुति देती हैं, औरतें अपने पूरे बाल उतार देती हैं। और वहाँ कई ऐसे सनातनी हैं जो अपने आप को जलाते नहीं हैं बल्कि दफन करना पसंद करते हैं। तो ये सब जगह, अब वहाँ के लोगों के लिए अगर हम ये कहने लगे कि आपके बाल दान देने में गरीबी कम नहीं होगी, तो ये उनके लिए गलत होगा। हर इंसान, मैं नहीं मानता कि गंगा में स्नान करने से गरीबी ख़त्म होती है। तो अब ये मेरा मानना ये थोड़ी है कि मैं अपने सनातनी भाइयों के ऊपर भी थोपूंगा, ये मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि ये गंगा नदी है, अल्लाह ने इसको बनाया है, इसकी साफ सफाई रखना है, ये मेरी भी जिम्मेदारी है, मेरा भी कर्तव्य है, ये मेरी जिम्मेदारी है। मगर ये नहीं है कि अब इसके ऊपर मैं टीका टिप्पणी करूँ, एक बात। दूसरी अहम और ज़रूरी बात यह है कि कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है जनता से कनेक्ट नहीं हो पा रही है, मुझे ऐसा लग रहा है। अगर देखिए ये इस तरीके का जो बयान आया है तो सनातन धर्म उनसे नाराज है। दूसरी बात यह है कि अगर कनेक्ट होती तो फिर, अगर यादवों से कनेक्ट होती तो समाजवादी पार्टी क्यों बनती, दलितों से कनेक्ट होती तो मायावती की पार्टी क्यों बनती, और मुलायम की पार्टी क्यों बनती, लालू प्रसाद की पार्टी क्यों बनती, और ये जो है अकाली दल क्यों बनता। सभी वर्ग अपनी अपनी पार्टी। अब हमारे, मैं आपसे वही कह रहा हूं कि कुछ मुसलमान हैं, कुछ लोग सेकुलर उसकी वजह से उसमें कोशिश कर रहे हैं, मगर सिर्फ मुद्दों के ऊपर राजनीति की जाए, इस तरीके के बयानबाजी से कोई किसी को खुशी नहीं होगी। अगर आप ये सोचना चाहते हैं कि इस तरीके के बयान से जो गैर सनातनी है, जो सनातनी नहीं है, वो मजहब के लोग अगर खुश होंगे, तो ये राष्ट्र हित में नहीं है और वो खुश भी नहीं होंगे इससे। ये तो वही वाली कहावत होगी कि कौआ चला हंस की चाल और अपनी चाल भी भूल गया। ठीक है। मैं पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी के पास आता हूं। पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी, देखिए एक बहुत विपक्ष ने एक बहुत बड़ा आयोजन किया था, बहुत दिनों बाद मध्य प्रदेश में इतने बड़े लीडर्स आए थे और बड़ी संख्या में इंदौर पूरा जाम था, जो मेरे पास जानकारी, इंदौर महू का क्षेत्र, बड़ी संख्या में लोग पहुंचे थे और मुझे लग रहा था कि चर्चा संविधान को लेकर, बेरोजगारी को लेकर या विपक्ष के जो बड़े मुद्दे उनको लेकर होगी, पर शाम होते होते इस बयान की वजह से ये पूरे देश में ये बयान छा गया।
अब ये कहा जाता है कि आप इन्हीं मुद्दों को क्यों उठाते हैं, तो भाई जो बड़े वर्ग को टारगेट करके आपने बयान दे दिया तो जाहिर सी बात है कि फिर उस पर फोकस चला जाता है। तो आपको लगता है गैर जरूरी था ये सनातन या गंगा स्नान की जगह कोई और एग्जाम्पल देके बात कर लेते तो बेहतर होता? जी अभिलाष जी, बिल्कुल मुझे तो बड़ा ही हास्यास्पद लगता है ऐसे बड़े नेता के मुख से इस तरह की भाषा, और वो भी जब हमारा महाकुंभ चल रहा है और सभी पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लोग सनातन धर्मी और बड़े प्रफुल्लित मन से सभी गंगा स्नान करने के लिए आ रहे हैं। और हमारे ये जो मुस्लिम धर्म गुरु हैं उन्होंने ये कहा कि गंगा नदी, तो मैं ये बताना चाहता हूँ प्रिय मित्र कि गंगा नदी है, गंगा नदी नहीं है, ये गंगा माँ है। और हम बैतरणी भी पार करने के लिए इसी गंगा में डुबकी लगाते हैं और हम बैतरणी पार करते हैं, तो ये हमारी गंगा नदी नहीं गंगा माँ है। ये आप पहले इस शब्द को ठीक करिएगा। दूसरा अभिलाष जी, ऐसे बड़े बड़े नेता और बड़े मंचों पर आकर के और ऐसी हास्यास्पद बात करते हैं सनातन धर्म को लेकर के कि गंगा में डुबकी लगाने से रोजगारी क्या आ जाएगी। अरे बड़ा ही ऐसा मूर्खतापूर्ण, मैं तो मेरे शब्दों पे जाइएगा, मैं ऐसी बातों का उदाहरण नहीं देता हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं ये मूर्खतापूर्ण बयान है खरगे जी का, इतने बड़े नेता होकर के और इतने बड़े मंच पर इस तरह की भाषा का प्रयोग करना और सनातन धर्म पर उंगली उठाना। निश्चित तौर पर इसका समय आने पर पूरे सनातन धर्मी उनको जवाब देंगे। और आप देख भी पा रहे होंगे कि कांग्रेस की क्या दुर्दशा हो रही है। हमारे प्रिय मित्र अभी का जो कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उन्होंने जिस तरीके से किस्सा कहानी सुना करके और भ्रमित करने की कोशिश करी, निसंदेह ये अच्छी बात नहीं है। आप मुद्दों पर रहिए, जो मुद्दे हैं हमारे देश के उन पर रहिए, चाहे वह धर्म का मुद्दा हो तो धर्म के मुद्दे को आप राजनीतिक मुद्दे से ना जोड़िए। जी अभिलाष जी, ठीक है। लोहिया जी, दूसरे विषय पर आते हैं। केदार सिरोही साहब, आपके पास आऊंगा। एक और महत्वपूर्ण विषय है जो शायद बीजेपी के लिए जरा कड़वा लगेगा थोड़ा सा। लोहिया जी, आज मैं देख रहा था कि आपके अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कह रहे थे कि 90% जमीन पर वक्फ बोर्ड की अवैध कब्जा है। अब पिछले 20 साल से करीब आप ही की सरकार है, सत्ता में है बीजेपी की, 1.5 साल निकाल दें तो ये बताइए कि तो जब आप सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, बोर्ड पूरा आपके अंडर में, सरकार के अंडर में है, तो अभी तक आप क्यों खामोश बैठे थे? जेपीसी की अनुशंसा या जेपीसी की आपको गाइडलाइंस की जरूरत क्यों पड़ी? इसको किसने रोका था? नियम कानून तो आपके पास पहले थे, आप फ्री करा सकते थे जमीन, क्यों नहीं कराई आपने? बिल्कुल निश्चित इस पूरी बात का जवाब दूंगा। एक छोटी सी बात माननीय काजी साहब को आग्रह करनी है। काजी साहब ने जितनी बातें कही मैं इत्तेफाक रखता हूं उन सब बातों से, मगर उन्होंने कहा कि इस मामले को तूल नहीं देना चाहिए। काजी साहब, एक फ्रांस की पत्रिका है चार्ली एब्दो उसका नाम है, वो चार्ली एब्दो में एक कार्टून छपता है और पूरे विश्व में कोहराम मच जाता है। इसलिए ये सब चर्चाएं, देखिए जब बयान आते हैं तो उनकी चर्चा होती है। ठीक है, अब मैं आपको वक्फ की बात करता हूँ। बिल्कुल सही कहा है जो माननीय आरिफ मसूद जी का बयान है, विधायक जी का। अब आप देखिएगा कि वक्फ बोर्ड के पास तो जितनी संपत्तियां हैं वो वास्तव में ही पूरी की पूरी, हम तो 90% भी मानने तैयार नहीं है, पूरी संपत्तियां ही अवैध कब्जे की हैं। अभी आपको याद होगा कि कुंभ में ये कहा गया कि इसमें कुछ जमीनें किसकी हैं, वक्फ की संपत्ति आ गई है। कुंभ में जहां संगम का पावन तट है, गंगा और यमुना जहां जाके मिलती है, वहां वक्फ की संपत्ति आ गई। और ये भी देखिए कि जिन्होंने वक्फ किया उनके पिताजी, बहुत कड़वा शब्द है मगर बोलना आवश्यक है, कि ये कहा जा रहा है कि जिनके पिताजी ने और परदादा ने ये जमीन वक्फ की थी वो भूखमरी से मर गए। इससे ज्यादा क्या दुर्भाग्य हो सकता है कि सैकड़ों एकड़ 7 वर्ग किलोमीटर जमीन जिसने वक्फ कर दी वो भूख का शिकार थे। तो हमारा तो ये मानना है कि वक्फ के नाम पर केवल जमीनों पर कब्जा करने का जो प्रयास था वह वक्फ बिल था, और उस बिल को देश से वापस जाना ही पड़ेगा। और एक बात और बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह दूं, जहां तक मध्य प्रदेश का सवाल है, तो मध्य प्रदेश में हम अतिक्रमण किसी को नहीं करने देंगे, चाहे वो बाहुबली हो, धनबली हो, और चाहे वक्फ के नाम पर कब्जा करने वाला समुदाय। आप ही के नेता कहते हैं कि मध्य प्रदेश की वक्फ की जमीन पर भी अवैध कब्जा कर रखा है लोगों ने, और आप भी मानते हैं इस चीज को, फिर कौन हटाएगा? ये मैं सिरोही साहब को बोलूं कि कांग्रेस किसी राज्य की सरकार से कांग्रेस का प्रशासन लाए? मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखिए, इस देश में एक ऐसा कानून थोप दिया गया,
वक्फ की संपत्ति के नाम पर, जिसके कारण सरकारों के हाथ विवश है। सरकारों के क्या न्यायालय में भी जाने की अनुमति नहीं है उस कानून के तहत? तो मगर ठीक है, फरवरी आ रही है, न्यायालय में जाने की अनुमति है लोया जी, पुराने उसमें है, पर हायर लेवल पर है ना। एक मिनट, मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, उसको कहां सुने जाएगा? उसको वक्फ कमेटी में सुना जाएगा, वक्फ के न्यायाधिकरण में सुना जाएगा, यानी जिसने कब्जा करा है वही सुनवाई करेगा। ये अगर कानून कहता है तो उस कानून को तो जाना ही पड़ेगा। ये निचले स्तर पर, ये निचले स्तर पर है। आगे तो मैं आपसे पुनः कह रहा हूं, निचले स्तर पर जब तक न्याय नहीं होगा, आदमी ऊपर की अदालत अपील कैसे करने जाएगा? 20 साल में आप 20 साल में सरकारें, बीजेपी की सरकार जिसमें डबल इंजन की सरकार आधे से ज्यादा वक्त रही, आप निचले अदालतों से ही केस नहीं निकलवा पाए कि ऊपर में जाके आपको न्याय मिल जाए? निचली अगर अदालत होती तो केस हो गए होते, परंतु अदालत तो थी ना, गलत, देखिए गलत जानकारी मत दीजिए। तो न्यायाधीश हो, ये मैं मानता हूं कि निचले स्तर पर अपील के लिए उसी कमेटी के पास, वक्फ बोर्ड के पास ही जाना था, लेकिन ऊपरी अदालतें उस केस को हेयर करती हैं, एड्रेस करती हैं। ये जानकारी हमको दुरुस्त देनी चाहिए। आप देखिए, जिनका न्यायालय, जिनका कानून, जिनके पक्ष में, वही कह रहे हैं कि हमारी जमीन पर दूसरे ने कब्जा कर लिया, और ये नहीं कह पा रहे हैं कि हमने भी किसी की जमीन पर कब्जा किया था। ये देखिए तो आप, चलिए ठीक है, ये कहते हैं ना कि ठीक है, मैं सिरोही साहब के पास आता हूं। सीना जोरी केदार सिरोही साहब, देखिए वक्फ की जमीन बड़ा अजीब सा मुद्दा है। एक तरफ तो वक्फ पर यह आरोप लग रहा है कि उसने दूसरों की जमीन पर अतिक्रमण कर रखा है, और फिर जो वक्फ की जो घोषित जमीन है उस पर भी लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है। अब ये अतिक्रमण हटाने की जिम्मेदारी किसकी है सर? क्योंकि एक तरफ हिंदू समाज उद्वेलित है कि भाई हमारी जमीनों पर कब्जा है, दूसरी तरफ मुस्लिम जो असल उसका हकदार है वो बेचारा वंचित है, क्योंकि उस पर मुस्लिम भाइयों ने ही, ऐसे जो बड़े माफिया बने हुए हैं उन्होंने कब्जा कर रखा है। तो वक्फ का असल मकसद तो बहुत पीछे छूट गया ना, जो गरीब और मजलूमों की मदद करना था। तो ये तो सरकारों का काम है ना कि इस व्यवस्था को ठीक करके चले। वो देखिए, बिल्कुल, मैंने भी वक्फ को पढ़ा है, एक बड़ा लंबा इतिहास है डोनेट करने का, जमीन का, उनका मैनेजमेंट का, और ये सिर्फ इंडिया में नहीं, कई देशों में है, और कुछ देशों ने इस को वक्फ की जो कमेटियां उनको हटा भी दिया, डायरेक्ट सरकार के रेगुलेशन में लेके आए। जहां स्टेट की जिम्मेदारी है वो पूरी करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ, वक्फ बोर्ड की छोड़िए, स्कूलों की जो ग्राउंड है उसमें भी कब्जे हैं, अस्पतालों के पे कब्जे हैं, कई कब्जों पे तो तमाम तरह की बातें आती जा रही है। मतलब आप ये देख लीजिए, जिस भी समाज का हो, जाति का हो, वो मजबूत है तो वो अपने ही लोगों के यहाँ कब्जा कर लेता है। ये किसी उस पे यूनिवर्सल सा लॉ लगता है मुझे। ये तो हम देखते हैं किसानों में भाई तो रिश्तेदारी एक अपने रिश्तेदार की जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं, इसी तरीके की इनके यहाँ भी है। तो सरकार की जिम्मेदारी है कि उनको आइडेंटिफाई करे, चिन्हित करे, उसके लिए बढ़िया कमेटी बनाए और जमीनों का डॉक्यूमेंटेशन देखे। वो पूरा प्रोसेस लीगल है, उसकी तो पूरी 2-3 बार बड़ी उसमें रिफॉर्म्स हुए हैं, तो उसके बाद में तो वो पूरा कागज और कानूनन है, तो उस कानूनन के हिसाब से बना। अब मुझे लगता है वक्फ कमेटी में तो आज की तारीख में IAS भी होते हैं, रिटायर्ड जज भी होते हैं, तमाम तरह के लोग होते हैं जो उसमें नॉन मुस्लिम भी हैं, तो उसको उसके लॉ के हिसाब से मेंटेन कराना सरकार की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सर, मैं एक बात और बोलना चाहता हूँ, थोड़ा 1 मिनट का समय देंगे? अभी कल कुंभ में हमारे धर्म के महात्माओं ने, संतों ने एक अध्यादेश कह लीजिए निकाल दिया, एक सहमति निकाली है, 2025 तक हम लोग हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चारों शंकराचार्य जी के पास भेजेंगे और उसके बाद में सरकार के पास भेजेंगे। अब जिस दिन सरकार के पास आएगा वो बिल, तो उस दिन हमारे को संविधान की बात करनी है। ये जो बिल आया महाकुंभ से, बागेश्वर बाबा जी ने जैसे लोगों ने, सब लोगों ने जो बना के भेजा है, इसकी इंप्लीमेंट कर दे। अगर उस दिन हम बोले तो हम सनातन के विरोधी हो जाएंगे। मतलब भारतीय जनता पार्टी हर जगह जो है वो मास्टर स्ट्रोक धर्म की आड़ में खेलती है। क्या ये उनके जो आज धर्म गुरुओं ने संसद में पारित किया है, भारतीय जनता पार्टी उसको लागू कर रही है क्या? पूछ लीजिए। ठीक है, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। 10 साल का इंतजार क्यों कर रहे हैं? डबल इंजन की सरकार है, सबसे ज्यादा मजबूती में आप पिछले बार भी थे, अभी भी हैं, तो काहे को इंतजार करा रहे हैं? क्या संवैधानिक मांग है? आप क्या कहते हैं? जी, मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जनमत के आधार पर चलने वाली सरकारें हैं, परिवारों के अभिमत के आधार पर चलने वाली सरकारें नहीं है। किसी परिवार के लिए निर्णय नहीं होते हैं, निर्णय होते हैं जनता के कल्याण के लिए, जनता की मांग के लिए। और मैं फिर से कहता हूं, यदि जनता चाहेगी तो सब कुछ करेंगे।
जनता जो चाहेगी वही करेंगे। मैं फिर से कह रहा हूँ, ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र नहीं है, ये कोई परिवार राजा नहीं है इस देश का। लोकतंत्र है, मैं फिर से कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, मैं फिर से कहता हूँ, अरे आप सनातन की चर्चा ना करें। चलिए ठीक है, मैं जल्दी से काजी सैयद अनस अली साहब के पास आता हूँ। अनस जी के पास आने दीजिए ना, लोया जी, सिरोही जी प्लीज। ठीक है अनस साहब, मैं वक्फ की जो जमीन को लेकर के जो चीजें चल रही हैं, जेपीसी में देखिए अप्रूवल भी हो गया है, वो जो अमेंडमेंट हुए हैं उनका, तो अब मुझे बताइए क्या आपको लगता है कि वक्फ की जमीन को लेकर के जो कुहासे हैं वो हट जाएंगे और जायज लोगों को उनका हक मिलेगा? क्या जो खास तौर से मुस्लिम ऐसे गरीब तबका है जिससे वक्फ के जरिए जो पैसा आता है, जो आमदनी आती है, उसका हक मिलना चाहिए, जो अभी तक माना जाता है कि नहीं मिल पा रहा? नहीं, उम्मीद तो कम है, मगर अब देखते हैं कि अगर मिलता है वक्फ को, अगर जो हक है उनका, मुस्लिमों का हक है, माइनॉरिटीज़ का हक है, उनको हक मिलने चाहिए, मगर अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। सरकारें हैं और जिस तरीके से आपने कहा, मैं आपकी बात से भी इत्तेफाक रखता हूं कि डबल इंजन की सरकार है, दोनों जगह सरकार है। मतलब यह है कि राज्य स्तर का बोर्ड हो या अपना केंद्रीय स्तर का बोर्ड हो, वक्फ बोर्ड, तो उसके अंदर कई ये देखा गया है, बार बार कई जगह ये देखा गया है कि मस्जिद की ज़मीन है या मदरसे की ज़मीन है या कोई और ज़मीन है, उसको कब्जा कर लिया है। हाँ, कुछ ज़मीनें ऐसी भी हैं, मैं उनसे एग्री करता हूँ, डिसएग्री नहीं करता, कि जैसे आपने कहा जाके ट्रिब्यूनल, वक्फ ट्रिब्यूनल है, अब ट्रिब्यूनल के अंदर अगर ये लगा दिया गया कि साहब ये मेरी ज़मीन है या वक्फ की ज़मीन है, और अगर वक्फ का, जैसा मेरे भाई कह रहे थे अभी, अगर वक्फ की ज़मीन के लिए आदेश हो जाता है, मतलब उसके लिए हो जाता है कि हाँ ये ज़मीन वक्फ की है, तो फिर ऊपर आपके लिए गुंजाइश रहती है कि आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकते हैं, आप उसमें जाके अप्लाई कर सकते हैं। मगर मेरा ये कहना है कि अभी ऐसा लग नहीं रहा है हालात देख के कि कुछ इससे फ़ायदा नज़र आएगा। अब देखते हैं आगे क्या होता है, मगर बड़े उम्मीद के साथ जिन लोगों ने ये ज़मीनें दान की थी, वक्फ की थी, ये इसलिए वक्फ की थी, दान की थी कि इसका जो पैसा है इसका मिसयूज हो, इसका मिसयूज ना हो, मतलब यूजफुल रहे ये, तो ये इस तरीके का अभी कोई नजर नहीं आ रहा है। ठीक है, पुष्पेंद्र जी आपके पास आऊंगा, बहुत समय कम है, माफी चाहूंगा, लेकिन अखिल भारतीय ब्राह्मण महासंघ की हमेशा से मांग रही है कि जैसे वक्फ बोर्ड है, सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। इस महाकुंभ में भी ये मांग बहुत बढ़ चढ़ कर उठ रही, क्या कहेंगे आप? जी निश्चित तौर पर अभिलाष जी, मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि सनातन धर्म में सनातन बोर्ड भी बनना चाहिए। अभी वक्फ बोर्ड है तो सनातन धर्म क्यों नहीं, सनातन बोर्ड क्यों नहीं बनना चाहिए? आप देखिए ना, मंदिरों में मंदिरों को सरकार के अधीनस्थ किया जाता है, वक्फ बोर्ड को तो नहीं किया जाता है। जितने भी मस्जिदें हैं किसी भी शासन के अधीन नहीं है। तो इन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए सनातन धर्म की लगातार मांग आती रही है और उठती रही है, और हम आपके माध्यम से भी ये कहना चाहते हैं कि सनातन बोर्ड बनना चाहिए। जी बिल्कुल। तो कुल मिलाकर के आस्था और धर्म की ऐसी कॉकटेल सियासत ने पका दी है कि समझ नहीं आता कि कब कौन सियासी बात कर रहा है, कब कौन आस्था पर चोट कर रहा है, कब कौन आस्था को सियासी टूल बनाकर अपना इस्तेमाल करना चाह रहा है। लेकिन कहा यह जाता है कि जब राज धर्म निभाओगे तो राजनीति में धर्म को लाना पड़ेगा, और जब राजनीति में धर्म आएगा तो जाहिर सी बात है विवाद भी होंगे, पर उनका जो हल है, जो सॉल्यूशन है, वो सकारात्मक निकले तो ज्यादा बेहतर है। बहुत शुक्रिया ब्रिज गोपाल लोया जी आपका भी, केदार सिरोही जी आपका, पंडित पुष्पेंद्र मिश्र जी आपका भी, और काजी सैयद अनस अली साहब, आप चारों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। दर्शकों का भी शुक्रिया। नमस्कार।